हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजे 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, वो भी मात्र 10 मिनट में। ये सारी प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कमल एवं साढ़। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी, घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? अब गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीपल, बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्तूप। महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माया देवी। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आलार कलाम। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रुद्रक रामपुत्र। बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद जहाँ सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाने गए वह स्थान क्या कहलाया? ज्ञान प्राप्ति के बाद जहाँ सिद्धार्थ
बुध नाम से जाने गए वह स्थान क्या कहलाया? ऑप्शन ए बोध गया। महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी निरंजना नदी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ। बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। विनय पिटक, सुत पिटक एवं अभिधम पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक, सुत पिटक एवं अभिधम पिटक किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 255 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंडल वन में। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी साबाकामी।
तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अश्वघोष या वसुमित्र। किस संगीति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? किस संगीति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? ऑप्शन बी अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? ऑप्शन सी अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किसका था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कनिष्क का। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध की। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। फ्रेंड्स, अगर जीके जीएस के टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।